अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें कहता है रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। कम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इनका सम और डिफरेंस फाइंड करके ना, तो इन्हें हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जी1 की वैल्यू दी हुई है 5+3 होता है और जी2 की वैल्यू दी हुई है 2-3 होता। तो पहले हम इसके जी1 के कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो फाइंड करेंगे। ये हमारे पास 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये x का कोऑर्डिनेट होता है और ये y का। तो जी2 के हमने फाइंड करने हैं। ये हमारे पास 2-3 होता है, तो ये आ गया 2 और -3, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने जी1 प्लस जी2 करना है। जी1 को और जी2 को हम ऐड करवा देंगे, तो ये हमारे पास जी1 क्या है 5+3 होता और प्लस, और जी2 क्या है 2-3 होता। तो ये 5 और ये 2 प्लस प्लस हो जाएंगे। 5 में 2 ऐड करवाएंगे तो 7 आ जाएगा, और ये +3 होता है और ये -3 होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास +0 होता आया। ठीक है, तो इसके जो हम पॉइंट निकालेंगे वो आ जाएगा 7 और 0। तो अब हमने इनका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। ये सम फाइंड कर लिया, अब हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो जी1 के उसी तरह हमने कोऑर्डिनेट्स कर लिए, ये 5 और 3 हो गए, और जी2 के भी क्या हो गए 2-3। तो जब हम ना डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, तो +जी2 होता है ना, तो इसको हम ना -जी2 कर लेते हैं। जो सेकंड वाला होता है ना, उसके साथ हम माइनस लगा लेते हैं। तो इज इक्वल, तो ये माइनस और जी2 की रकम क्या है 2-3 अयोटा, ये वाली जो है। तो ये माइनस जो है ना अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस माइनस +3 अयोटा। तो अब इसके हमने पॉइंट निकाले, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 और 3। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो ये जी1 माइनस जी2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी1 क्या है 5+3 होता, और ये जो है माइनस जी2 की रकम क्या आ जाएगी 2-3 होता। तो ये हमारे पास 5+3 होता, माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +3 होता आ गया। ठीक है ना, तो इसमें अब हम ये 5 प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये +3 होता है, ये भी +3 होता है, तो ये हमारे पास +6 होता आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 6। अब इसको हमने ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हम इस तरह से जो ना वो ग्राफ बनाएंगे। ये देखें, जो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है कि ये जो हम ना हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं ना, इसे हम ना एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स की वैल्यू इस साइड पे, राइट साइड पे पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव होती हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं ना, इसमें हमारे पास नीचे जो होते हैं ना वाई की वैल्यू नेगेटिव होती हैं और ऊपर हमारे पास क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इसमें जो है ना जी1 क्या है 5 और 3, यहाँ से जो है एक्स भी क्या है पॉजिटिव है और 3 भी क्या है पॉजिटिव है। यहाँ से हमने लाइन ड्रा करनी है डॉट्स की फॉर्म में, और ऊपर हमने 3 से, ये वाई कितना था 3। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे वहाँ पर हमने डॉट लगा लेना है। ठीक है ना, फिर इसको ओरिजिन से इस तरह यहाँ तक हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी1। ठीक है, फिर हमने ना क्या करना है जी2। तो जी2 क्या था 2-3, जो x है वो 2 है और जो y है वो यहाँ पर क्या है -3 है। 2 से हमने शुरू किया, ये डॉट्स की फॉर्म में लाइन लगाई, और यहाँ हमने -3 से यहाँ पर पॉइंट मीट किया, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया, और इस ओरिजिन से हमने यहाँ तक क्या कर ली इसकी लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, और ये जो होता है ना जिसको हमने सम करके या डिफरेंस फाइंड करके जो हमारे पास आंसर होता है वो रिजल्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर क्या है 7, x 7 है और 0 जो y जो है वो क्या है 0। ठीक है ना, तो यानी कि हमने x क्या लिया 7 और 0, y जो है वो 0 है, तो इसी लाइन में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो डॉट लगा लेना है। ठीक है, तो इसे हम ना शो कर लेंगे, किसी और पेंसिल से आप जो है इसे शो कर लें, तो इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रा कर लें। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर है जी1 प्लस जी2। ठीक है ना, तो अब ये था ना, तो इसका ये हेड है ना,
इसके हेड को इस रिजल्टेंट वेक्टर से मिला दें और इसके हेड को इस रिजल्टेंट वेक्टर से मिला दें, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी g1 है और ये भी g1 है, इसके पैरेलल में क्या है g1, ये भी g1 है, ये भी g1 है और g2 है ये, और इसके पैरेलल में ये भी g2 है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास सम का जो है ना वो ग्राफ आया। अब हम डिफरेंस वाले का फाइंड करते हैं। ये जो हम नंबरिंग करते हैं ना ये लाइंस में, ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस रखते हैं इनमें, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये जो है ना ग्राफ सही से ड्रा होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 0 लिया ना, 1 2 3, 3 नंबर पे मैंने 1 लिखा है, फिर 1 2 3, 3 के गैप से मैंने ये काउंटिंग किया, यहाँ से भी यहाँ पे ऊपर नीचे इसी तरह किया। ये हमारे पास यहाँ पर एक्स क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, ये वाला वाई पॉजिटिव है और नीचे वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास g1 जो है वो 5 3 है, वाई भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है। एक्स क्या है 5 है, यहाँ पर मैंने 5 किया यहाँ, ठीक है ना, और ये हमारे पास 3 है तो इधर से 3 आ गया, ये डॉटेड लाइन में मैंने ड्रा कर लिया। जहाँ पर ये मीट किया वहाँ पर मैंने डॉट लगा लिया, फिर ओरिजिन से यहाँ तक मैंने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था g2, तो g2 जो था वो हमारे पास क्या था 2 - 3, जो y था वो 2 था पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो ये तो जो y है वो हमारे पास क्या है नेगेटिव है -3, तो इसलिए हम ये नीचे को आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट मीट करके यहाँ पर, तो इसकी भी मैंने लाइन जो है वो ओरिजिन से यहाँ तक ड्रा कर ली, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव g2 है, लेकिन हम जब डिफरेंस किया था हमने माइनस वाला, तो अब माइनस में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 और +3, तो -2 वाली साइड पे जाएंगे, ये x जो है वो -2 है, तो यहाँ से हम गए और यहाँ पर +3 है, तो ये ऊपर तक जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट मीट करेगा, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया और यहाँ से ओरिजिन से हमने यहाँ तक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है ना। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो है ये 3 और 6, एक्स क्या है 3 और वाई जो है वो है 6, दोनों क्या है पॉजिटिव के, ठीक है ना। तो अब ये देखें, ये 3 एक्स है ना, तो 6 यहाँ से आ गया, ये वाई वाला जो है यहाँ पर पॉइंट मीट किए, ठीक है। तो ओरिजिन से हमने इसकी लाइन यहाँ ड्रा कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ये हमारे पास आ गया था g1, ठीक है, और ये -g2 नेगेटिव वाला, ठीक है ना। तो अब हमने इनके हेड्स को जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से मिला देने हैं। इसको हमने इधर मीट करवा दिया और इसके हेड को इधर मीट करवा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो है ना यहाँ पर एरो के साइन लगाते हैं, ठीक है ना। ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पार्ट है, इसमें जो है z इक्वल है -3 + 2 आयोटा का, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा -3 और 2, z2 है 4 + 3 आयोटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले तो ये हमारे पास आ गया 4 और 3, ठीक है। तो अब हमने इसका पहले सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास g1 + g2 हो जाएगा, इनको हमने ऐड करवा दिया -3 + 2 आयोटा प्लस और ये 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 में से 3 गए तो ये हमारे पास 1 रह गया, ठीक है। ये प्लस 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 हो जाएंगे, लाइक टर्म्स को हम ना आपस में करवाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये 3 2 5 आयोटा हो गया। तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएगा 1 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या है रिजल्टेंट फैक्टर, यानी कि जिसको हम सॉल्व करके लेके आते हैं वो रिजल्टेंट फैक्टर होता है। तो अब हमारे पास डिफरेंस है इसका फाइंड करेंगे, तो इसी तरह जैसे ऊपर किया हमने g1 के निकाले हैं कोऑर्डिनेट्स, वो निकाल लिए, g2 के निकाल लिए। तो जब हम ना डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम ना माइनस लगाते हैं जो दूसरी रकम होती है, यानी कि दूसरा जो होता है ये g2 है ना, इसके साथ हमने क्या लगा लिया माइनस लगा लिया, इज इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया माइनस, तो g2 की रकम आ गई 4 + 3 आयोटा, तो ये माइनस जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 आ गया, माइनस प्लस -3 आयोटा। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 और -3, ये -g2 क्या है
ठीक है ना। तो डिफरेंस में यही हम ड्रा करते हैं, -g2 वाला, इसको ही हम रिजल्टेंट फैक्टर के साथ मिलाते हैं, g2 को नहीं, प्लस वाले को नहीं, माइनस वाले को मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास g1 - g2 आ जाएगा। जब डिफरेंस फाइंड करें तो माइनस आता है इसमें, तो ये हमारे पास -3 + 2 आ गया, -g2 की वैल्यू क्या है 4 + 3 तो -3 + 2 आ गया, माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस और आ जाएगा, माइनस प्लस -3 तो ये हमारे पास आ गया -3 है, ये -3 है और ये -4 है, तो ये हमारे पास -7 हो जाएंगे, और ये +2 है, -3 है, तो यहाँ पर हमारे पास -3 रह जाएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने देखे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 और -1, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये देखिए, ये सम वाले का है, तो इसमें हमने g1 जो था वो हमारे पास -3 और 2 था, जो x है वो क्या है -3, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा, और जो y है वो क्या है 2, यहाँ से 2 गया, यहाँ पर मीट किए, यहाँ पर हमने डॉट ड्रा कर लिया, और ओरिजिन से यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद g2 था ये 4 और 3, जो x था वो 4 था, ठीक है। यहाँ से हमने डॉटेड लाइन में लाइन ड्रा करेंगे, और यहाँ से 3 यहाँ पर इसने मीट किया, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया, ठीक है। फिर ओरिजिन से यहाँ तक हमने लाइन लगा ली, तो ये आगे एरो के साइन आएंगे दोनों में, ठीक है ना। तो अब हमने रिजल्टेंट जो है वो फाइंड करना है, वो क्या है 1 और 5। यहाँ पर हम लिख लेंगे ना कि ये वाला g2 है, और g1 जो हमने ड्रा किया ये g2 था और ये g1 था, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या है 1 और 5, तो x क्या है 1, यहाँ से हम लाइन ड्रा करते जाएंगे, तो यहाँ से 5 यहाँ पर मीट किया, यहाँ पर हमने डॉट ड्रा कर लिया, तो फिर हमने यहाँ से लाइन जो है यहाँ तक ड्रा कर ली, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है g1 + g2। तो इसके हेड को जो है ना, अब हमने रिजल्टेंट के हेड से मिला लेना है, और इसके भी हेड को रिजल्टेंट के हेड से मिला लेना है। ये भी g1 था, ये भी g1 है, यानी कि जो पैरेलल में आते हैं ये वो सेम होते हैं, ये भी g2 था, ये भी g2 है, ठीक है ना। तो ये सम का हो गया। अब हम डिफरेंस का ग्राफ देखते हैं। तो इसमें जो g1 है वो -3 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x जो है वो -3 है ना, ये -3, और यहाँ से लाइन ड्रा की यहाँ तक, और जो y है वो क्या है 2, यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पर मीट किए दोनों ने, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया, फिर ओरिजिन से यहाँ तक हमने लाइन ड्रा कर ली, तो ये हमारे पास हो गया g1, ठीक है। तो g2 जो है वो हमारे पास क्या है 4 3, तो ये हमारे पास आ गया 4, ठीक है, और यहाँ से 3y जो है 3 है, +3, तो यहाँ पर मीट किया, यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया, ओरिजिन से यहाँ तक लाइन ड्रा कर ली, ये g2 है। तो डिफरेंस फाइंड कर दिया, तो इसलिए हमने -g2 को देखना है, तो ये हमारे पास है -4 -3, तो x भी माइनस का है और y भी जो है माइनस का है। यहाँ से हम -4, तो यहाँ से -3 यहाँ पर मीट किए, तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक हमने लाइन ड्रा कर ली, सही है। तो अब हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट क्या है g1 - g2 क्या है -7 और -1, जो x है वो -7 है और जो y है वो -1 है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ इस साइड पे ना, तो -5 -6 ये -7 यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो y कितना है 1 तक जाना है हमने, तो y हमने इधर से ड्रा कर लिया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया। अब हमने इसके ओरिजिन से यहाँ तक इसको मिला देना है, तो ये हमारे पास एरो की साइन जो है आगे, तो अब ये हमारे पास मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया g1 - g2। अब जो है g1 का जो हेड है इसको हमने रिजल्टेंट के हेड से मिला देना है यहाँ तक, और ये -g2 था ना, तो इसके हेड को रिजल्टेंट के हेड से मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका।